देश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस बीच शंकराचार्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है। आज आपको बताते हैं कि शंकराचार्य कौन होते हैं, हिंदू धर्म में इनका क्या स्थान है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गणमान्यों और साधु संतों को मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भेजा गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की मूर्ति मंदिर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। अपने इस फैसले के बाद शंकराचार्य चर्चा में आ गए हैं। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च माना गया है। भारत में शंकराचार्य पद की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वो हिंदू दार्शनिक और धर्म गुरु थे। इन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने भारत में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार करने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन चारों मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। तभी से भारत में शंकराचार्य परंपरा की स्थापना हुई। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने चारों मठों के अलावा पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य 4 हिंदू मठों द्वारका, जोशीमठ, पुरी और श्रृंगेरी के प्रमुख हैं। आदि शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को इन मठों की जिम्मेदारी सौंपी थी। इन चारों मठों में उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण के श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। सनातन धर्म के मुताबिक मठ वो स्थान होता है जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा और ज्ञान की बातें बताते हैं। इन मठों को पीठ भी कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार मठ में गुरु अपने शिष्यों को सनातन धर्म की शिक्षा और ज्ञान देते हैं। ये आध्यात्मिक शिक्षा होती है। इसके साथ ही मठों में जीवन के कुछ अहम पहलू, सामाजिक सेवा, साहित्य आदि का ज्ञान भी दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि शंकराचार्य कैसे बनते हैं। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है, जिन्हें 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना भी जरूरी है। शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने गृहस्थ जीवन, मुंडन, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना काफी अहम माना जाता है। इसके बाद शंकराचार्यों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर के बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। और आइए अब जानते हैं कि देश के प्रमुख शंकराचार्य कौन हैं और किस मठ पर विराजमान हैं। ये चारों मठ 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे। ये 4 मठ देश के 4 कोनों में स्थित हैं। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ स्थापित है। गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम लगाया जाता है, जिसके शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं। वहीं गुजरात में द्वारका धाम में शारदा मठ, जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं। शारदा मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। वहीं उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, जिसके शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। ज्योतिर्मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग किया जाता है। वहीं दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती या भारती का प्रयोग किया जाता है, जिसके शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ हैं। पूरे भारत में इन 4 मठों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के संत समाजों में सबसे ऊपर शंकराचार्य आते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। नमस्कार।